टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये बॉडी मोड़ के करीब वाह कैंट का जो एरिया है, यहाँ पे एक मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम बड़ा ही शानदार मुझे मुनक्कद होता नज़र आ रहा है, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पे पूछते हैं जनाब शेर मोहम्मद खान तनौली एडवोकेट साहब से कि ये किस सिलसिले में प्रोग्राम है और कौन मुनक्कद करा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने इधर आज तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए आपने। और हम सारे जितने लोग हैं ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर है, यूनियन कौंसिल लेफ्ट 2 है हमारी। यहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा था चेयरमैनी के पहले, और ये लोग मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। और टेक्सला में अगर जहाँ भी फंक्शन होता है, जो भी इनकी हाज़िरी एक नुमाया होती है। और इसी सिलसिले में 21 अक्टूबर के हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया हमने, और 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह हम शाना बशाना नवाज शरीफ के साथ हैं, उन्हें वेलकम करेगी और भरपूर शिरकत करेंगे यहाँ से। और इसे उसी प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए आज का ये प्रोग्राम हमने तरतीब किया है। और इंशाअल्लाह वैसे मतलब है कि साहब कि आप देखेंगे हमारे यूनियन कौंसिल लेफ्ट 2 का जज्बा देखेंगे, मुस्लिम लीग नून का चाहने वालों को देखेंगे। इसमें जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और इंशाअल्लाह ये मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के शाना बिशाना चलने के लिए लाहौर जाने के लिए तैयार है। ये बताएं यहाँ पे मेहमान वगैरह कौन आ रहे हैं? ये मेहमान हमारे हैं हाजी उमर फारूक साहब आ रहे हैं, फयाज खान तनौली साहब आ रहे हैं, और जीशान सिद्दीक भट्ट साहब के बारे में भी है। और हम खुद भी, हम सारे जितने भी हैं ये सीनियर लोग सारे इंशाल्लाह आज इधर होंगे। मैं भी राजा सरफराज भी आ जाए। अच्छा, मतलब ये आपके कहने का कि 21 अक्टूबर को जो काफिला जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी तादाद जमा हो चुकी है। मैं ये कहता हूँ सारे आज भी जाने को तैयार हैं, इतने दिनों से इंतज़ार करने को तैयार है। इतना जज्बा इन लोगों का इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी तनौली साहब। यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई है जी, बड़ी मरूफ शख्सियत हैं, सियासी समाजी, और हर मकतबा फ़िक्र के साथ इनका तल्लुक़ वास्ता है। हर किसी की गमी खुशी में शरीक होने वाले मुस्लिम लीग नून के मुतहर्रिक रहनुमा सईद तनौली साहब से, जिन्होंने कल कोई प्रोग्राम वगैरह भी करवाया, तो इनसे बात करते हैं। जी तनौली साहब, कल आपने प्रोग्राम? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैंने वाह कैंट में और ख़ुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी में सियासी और समाजी हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। रिसेंटली हमने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए और सेहतमंद सरगर्मियों के लिए हमने एक बड़ा इवेंट किया, जिसमें हमने शोहदाए वाह के नाम से एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया, जिसमें वाह कैंट की टॉप की 8 टीमों को हमने मदऊ किया। एक हफ़्ता तक ये प्रोग्राम चला और कल उसका फाइनल मैच था और फिर तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िली क़यादत और तहसील की क़यादत शरीक हुई, जिसमें मलिक उमर फारूक साहब, फयाज खान तनौली साहब, राजा सरफराज साहब, शेर मोहम्मद खान तनौली साहब, ये सब लोग वहाँ मेरे मेहमानाने ख़ुसूसी में थे। हमने बेसिकली इन सब को भी बुलाया और वहाँ एक बड़ा इवेंट करवाया। उसका मकसद ये था कि हम अपने ख़ुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी वाह कैंट में और अमूमी तौर पर पूरे ओवरऑल वाह कैंट में हम सेहतमंद सरगर्मियों को प्रमोट करें। उस हवाले से अल्लाह ताला के फजल करम से एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, और वहाँ पे लोगों ने बहुत रिस्पांस दिया, नौजवानों ने रिस्पांस दिया, और ये हमारी कैंपेन जो है ये जारी रहेगी। और इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान बच्चे ये सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए आपकी खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन करंट इशू चल रहा है कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के हवाले से कितने लोग लेके जा रहे हैं? माशाल्लाह जी, इस वक्त आप देखें हर एक यूनियन कौंसिल में ये तकरीबात हो रही हैं और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के चाहने वाले वो आ रहे हैं, और वो मुतहद होकर बड़े जोश व जज्बे के साथ लाहौर जाना चाहते हैं। और 21 अक्टूबर को अल्लाह ताला के फजल करम से एक समुंदर होगा। नवाज शरीफ ऐसे आएगा जैसे आप तूफ़ानों को कभी रोक नहीं सकते, बहते दरियाओं को और चलते समुद्रों को जैसे बंद बांधना मुश्किल होता है। मियाँ नवाज शरीफ एक तूफ़ान की मानद आएगा, एक समुंदर की मानद आएगा, एक दरिया की मानद आएगा, और इंशाअल्लाह आने वाले रास्ते में हर रुकावट को बहाता हुआ चला जाएगा। और उम्मीद से यकीन तक ये मियाँ नवाज शरीफ का वो नारा है, जैसे उन्होंने साबित किया है 1997 में, 92 में, और फिर 2013 से 18 तक पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस थे, उन क्राइसिस पर जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने काबू पाया। इस वक्त आप देखें पूरी कौम क्राइसिस में है। एक उम्मीद है, और एक उम्मीद की किरण है, वो है मियाँ नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया जी। बहुत ये मियाँ नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में छोड़ा,
और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। और उसने साबित किया मियां नवाज शरीफ जो आज बाइज्जत 21 को वापस आ रहा है, लेकिन उसे निकालने वाले आज दुनिया के किसी कोने में चले जाए उनके मुंह पे थू थू की जाती है और जलील और रुसवा हुए फिर रहे हैं। वो चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो फैज हो, चाहे उसके साथ कोई और हो, वो सारे के सारे आज कहाँ हैं? वो सारे करैक्टर, चूंकि उसने अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा और अल्लाह की गिरफ्त उसकी लाठी बेआवाज है। और वो अपना जब इंतकाम और असाब लेती है तो फिर ना उसके सामने बड़ा ओहदा कोई हैसियत रखता है, ना बड़ा आदमी, ना बड़े वसाइल कोई हैसियत रखते हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि आज वो अदारे और तमाम मुल्क के वो तमाम मुहिब वतन लोग और सोच और तमाम विजन रखने वाले लोग मियां नवाज शरीफ की तरफ देख के आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और इसीलिए मेरी पार्टी ने और पूरी मुस्लिम लीग ने जो नारा दिया है, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक, ये इसका मकसद है। इसके पीछे एक मफहूम है कि इस मुल्क की, गरीब की, बेरोजगार की, मजबूर की, बदहाल की, तमाम तबकों की। अस्सलामुअलैकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक और रहमान हाजिर खिदमत हूँ। बसिलसिला इस्तकबाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर के हवाले से उम्मीद से यकीन तक के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। यूनियन कौंसिल लैब ठट्ठू में तहसील सदर हाजी मोहम्मद फयाज खान तनौली साहब की ज़ेर सदारत एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसकी तफसीलात दिखाते हैं हम आपको। लीडर बने और दुनिया को चला रहे हैं। मैं भी अपने कायदीन से ये सिफारिश करता हूँ कि अपने जूनियर जो वर्कर हैं उनकी कदर करें, उनको जेब की घड़ी और बाजू की छड़ी ना रखें, उनको फ्री हैंड दे के उनकी आबियारी करें, उनकी खिदमत करें, उनको मौका दें ताकि वो आपके लिए सलाहियतें अपनी लगा कर आपके लिए आसानियाँ और पार्टी की तरक्की के लिए काम कर सकें और आपको घर बैठे फायदा दे सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कायद ने जुर्रतमंदाना फैसला किया और पाकिस्तान को मेजबान महफिल तहसील सदर टेक्सला जनाब फयाज खान तनौली से इल्तमास करूंगा कि वो आए और अपनी यूनियन कौंसिल से खिताब करें। निहायत की काबिल एहतराम स्टेज पर बैठी हुई मेरी मुकामी कायदीन, मेरे सामने बैठे हुए मेरी यूनियन कौंसिल के निहायत ही मौजूदीन, कारकुनान, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टेज पे बैठे हुए अपने तमाम मोहतरम कायदीन से माजरत के साथ कि मैं उनके नाम लूँ और उस पर आपका वक्त लूँ, मैं माजरत के साथ इजाज़त देते हुए कि मैं आपके नाम नहीं ले सकता, बहुत लंबी फहरिस्त है, तो मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ यूनियन कौंसिल लैब ठट्ठू में तशरीफ लाए। मैं अपनी तरफ से भी और इन तमाम कारकुनों की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं जब आज आपकी तरफ देखता हूँ तो मैंने नमाज से पहले अपने तमाम यूनियन कौंसिल के दोस्तों को रिक्वेस्ट की थी कि ये महफिल हमें इतनी ही चाहिए जितनी हम नमाज पढ़ने के लिए छोड़कर जा रहे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई सीट यहाँ से लेके वहाँ पीछे तक कोई खाली नज़र नहीं आती। इस भरम का, इस मेहरबानी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज तकरीर से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि मैं अपने जो मेरे यहाँ ग्राउंड पे जो हमारे जो हालात हैं उन पर संजीदगी से बात करूं। मैं 83 से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता और इस यूनियन कौंसिल का एक अदना सा कारकुन हूँ और आपका भाई हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को देने से पहले खासकर हाजी नज़ीर साहब, मलक तनवीर साहब, मलक अरशाद, हमारे सदाबहार यूनियन कौंसिल का दिल का टुकड़ा मोहम्मद अरशाद साहब, मलक अरशद पिंडकोटी साहब वाइस चेयरमैन साहब और शेर मोहम्मद खान तनौली साहब, इनको मैंने कहा कि ये आपका इम्तिहान है। मैं यूनियन कौंसिल की तमाम जिम्मेदारी इस मीटिंग की आपके सुपुर्द करता हूँ। क्या आप इस इम्तिहान में पास होते हैं तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस टीम को कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्को से और मेरे कायदीन की तवक्को से ज़्यादा भरपूर ये महफिल आपने सजाई। मैं यूनियन कौंसिल डॉक्टर तो आलो जब यहाँ बात चली की कमी रही है, तनवीर साहब से पूरी नहीं है उनके घर में जो ये बात जो है वैसे है मेरी आवाज जा सकती है तो बताया कि खड़े होने को नहीं देखना। मैं खास करके मैं क्योंकि यूनियन कौंसिल का जब कोई वर्कर या कोई दोस्त जिस पे कोई मसला परेशानी पेश आती है, मैं समझता हूँ कि इन दोस्तों ने खास करके अपना हक अदा कर दिया, अपने मसले मसाइल भी बयान करके और वर्कर को इज्जत देने का मुतालबा पेश करके भी। मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे किसी वर्कर के बारे में या किसी दोस्त के बारे में कोई ऐसी हरकत ना हो जाए या उसकी इज्जत और तकदीर में कोई कमी ना रह जाए। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, इंशाअल्लाह ताला यकीन दिलाता हूँ कि वर्कर की इज्जत में इंशाअल्लाह ताला कभी भी इज्जत में कमी नहीं आएगी, इंशाअल्लाह पूरी टीम की तरफ से। मैं गुजारिश करूँगा तनवीर भाई जो झंडे हैं वो मेरे ख्याल में आपने कहीं जो है ना लपेट के अंदर रख दिए, ये झंडों वालों को बोलो आपने हमारे मेहमानों को जो है ना सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। खास करके मैं कहता हूँ कि आगे से रिस्पॉन्स आना चाहिए। तालियों की गूंज में आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले बैठे हो, तो मेरा आपसे गिला है जरा थोड़ा सा खोल के डाल दो, कंजूसी ना करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इसके साथ साथ मैं आज उन दोस्तों का भी जिन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए मैं खास करके जिक्र करूंगा हमारे हाजी इकबाल साहब, हमारे जो बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हमसे दूर नहीं हुए थे लेकिन थोड़ा सा दिल में उन्होंने कुछ
गरज जैसी थी आज निकाल दी। बहुत शुक्रिया अजी इकबाल साहब। मैं मलक मसूद अमान साहब का दिल की गहराइयों से तमाम यूनियन काउंसिल की तरफ से, पार्टी की तरफ से, मैं हाजी रशीद साहब खट्टू का और मैं दिल की गहराई, जो मेरी बड़ी ख्वाहिश रही, बड़ी कोशिश रही कि मैं हाजी बोस्तान साहब, अल्लाह ताला हाजी सरवर साहब की मग़फ़िरत फरमाए, मैंने उनके साथ बड़ा लगाया, हमारी किस्मत में नहीं था। नज़ीर साहब आपकी, तनवीर साहब आपकी मुबारकबाद है कि आज उन्होंने हमारा हम सफ़र बनने का ऐलान किया। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी मशहूर हूँ। यहाँ पर बैठे हुए एक दोस्त का खास करके मैं जिक्र करूँगा मलक कादर साहब का बोटी पिंड से, और मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मेरे उस्ताद, मेरे बुजुर्ग, जिनके साथ मैंने तिथरी से सफ़र का आगाज़ किया। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने दरमियान मलक अमजद साहब को भी देख रहा हूँ। मलक अमजद साहब आपके और आपके बुजुर्गों के यूनियन काउंसिल पर बेपनाह एहसानात हैं। मेरे जैसा एक कारकुन को भी अजीज साहब की शागिर्दी में आज ये मौका मिला। मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए, हमारा मान बढ़ाए। मैं एक चीज़ और जो इसको आगे बढ़ाते हुए यूनियन काउंसिल लैबखट्टू आज देख के मुझे दिली सुकून हुआ, जो मैं पिछले 10 साल से इस चीज़ के लिए तरस रहा। मैंने यहाँ एक एक दिन का एक एक तीला इकट्ठा किया। ये यूनियन काउंसिल मुझे दुख होता था कि मैं इसको एक जगह यकजा ना कर सका। कुछ कमियां कोताहियां होंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आज देखकर आप सबको मुझे और आईजी आ रही है, और मैं अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा हूँ कि ये यूनियन काउंसिल वो यूनियन काउंसिल है, ये यूनियन काउंसिल वो यूनियन काउंसिल है जिसका मुकाबला हम पिंड शहरी की ठट्टा खलील यूनियन काउंसिल से करते थे, और उसकी लीड के बराबर यहाँ से हम 1600 की लीड, 1200 की लीड, 800 की लीड से अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराते थे। मैं वो वक्त देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन जो होगा उसमें भी हमारा मुकाबला हम यूनियन काउंसिल ठट्टा खलील को चैलेंज करेंगे, और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला 1200 और 1500 का रिजल्ट इस यूनियन काउंसिल से इंशाअल्लाह ताला हम देंगे। मेरी बात से आप यूनियन काउंसिल वाले मुतफिक हो, अगर मुतफिक हो तो दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाओ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मियां तेरे जानसार। वहाँ 21 तारीख को हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। उससे पहले मेरे दोस्तों ने पार्टी के हवाले से, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के हवाले से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी के हवाले से अपनी भरपूर जो है आवाज आप तक पहुंचाई। मेरी गुजारिश इतनी है कि जिस तरह उन्होंने कहा, मैं भी इस बात से मुतफिक हूँ। मेरा यकीन कामन है कि अगर इस मुल्क की तकदीर को कोई शख्स संवार सकता है, इस मुल्क की बुका की अगर कोई जंग लड़ सकता है, इस मुल्क को अगर इस मईशत को, इस मुल्क को तबाही के जाने से अगर कोई बचा सकता है, तो वो एक ही नाम है, एक ही शख्सियत है, जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। 21 तारीख को वो आ रहा है। क्या आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए तैयार है? तैयार है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
अपनी तकरीर को ख़त्म करते हुए, क्योंकि मुझसे पहले मुकर्रीन ने कामों के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से बात की, मैं एक मजम्मत पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आज हमें फिर एक सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे लीडर की जरूरत है। आगे आ रही, अब आ रही है, आज फिर एक सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे लीडर की हमें जरूरत है। सलाउद्दीन अय्यूबी तारीख का एक सुनहरी और मुसलमानों का सच्चा और बड़ा लीडर उसने जिंदगी में हाजिर नहीं किया। उससे किसी ने पूछा कि आपने आज की शहादत हासिल क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि जब तक क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा आजाद नहीं होती, मुझे सुकून की नींद नहीं आती। मैं उस वक्त तक किस तरह आज पे जाऊं जब तक क़िबला अव्वल किसी और के जो है कब्जे में हो। आज बदकिस्मती है हमारी, आज हम बदकिस्मत है। हम बात तो करते हैं, हम आवाम को निकालते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास ऐसा हुक्मरान नहीं है। मैं ये बात की दावे से कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मौका दिया और इस मुल्क की बात और अल्लाह ताला ने उसके हाथ में दी, तो एक आलम इस्लाम के लिए एक आवाज उठेगी और वो आवाज होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस आलम इस्लाम का लीडर है। इंशाअल्लाह ताला साबित करके दिखाएगा इस मुल्क को, जिसने 28 तारीख को 47 को बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, 28 मई को धमाके करके इंडिया के मुकाबले में साबित किया कि ये काबिल तस्दीक इस आलम इस्लाम का फिक्र है। इंशाअल्लाह ताला 21 के बाद आप मियां नवाज शरीफ साहब का सफर बने, मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला आलम इस्लाम का लीडर बनेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ एक शेर से अपने तकरीर का काम करता हूँ। नजर जिनके मुताबिक हो, कलात्मक फैज़ और मौजों से वो कभी घबराया नहीं करते। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ तेरह का और 18 के बाद का मुवाजना आप 18 से 13 तक का करें तो आपके सामने आ जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायदीन तहसील टक्सला के सदर फयाज खान किरोली साहब, राजा सरफराज साहब, निशान सदीक भट्ट साहब, मोहसन लफ्टू के चेयरमैन हाजी अली रहमान साहब, मेरे दीगर मेजबान महफिल हाजी नज़ीर साहब, मलिक अरशद अवान साहब,